मेरा आपसे प्रश्न है, कितने लोगों को लगता है कि उनकी टीम थोड़ी ढीली ढाली है, मजेदार नहीं है, ऐसी हल्की फुल्की रहती है, टीम में ढंग के बंदे नहीं आए अभी तक? ऐसा होगा ना, आप तो काम करते लेकिन आपकी टीम काम नहीं करती, ये बात सही है कि नहीं? हाथ खड़ा करो। काम खड़े हो रहे हैं, आप तो दमदार हो लेकिन टीम दमदार नहीं मिली अभी तक। बिंदास होकर हाथ खड़ा करो ना, डर क्यों रहे हो? अब मैं जवाब देने वाला हूं फिर भी नहीं खड़ा कर रहे। आपको जवाब यही मिलेगा, बाकी लोग को जवाब देंगे नहीं, घुमा देंगे आपको, लेकिन मैं जवाब दूंगा इसका सही सही। टीम भी यही बैठी है ना। हाँ अच्छा जी, टीम में मतलब उसने दमदार लोग नहीं आए जितना दमदार मैं चाहता था, और मेरी टीम में उतने दमदार भी नहीं जितना दूसरों की टीम में, उतने दमदार मेरी में नहीं आ पाए अभी, है ना? ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? तो बताता हूँ, कहानी सुनाता हूँ, फिर अब कहानी से आप मतलब निकाल लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? एक आदमी था, अफ्रीका महाद्वीप की बात है, एक आदमी था और वह अक्सर कहानियां सुनता था कि वहां पे हीरो की खदान निकल आई, है ना, डायमंड माइंस मिल गई, कोल माइंस में तो मिलती है ना, कोल माइंस में वहां खदान मिल गई, उसकी जमीन में वो खदान मिल गई। तो जब भी कोई न्यूज सुनता था वो इतना इरिटेट होता था, गुस्सा आती थी उसको, वो पूरा जीवन निकल गया गुरुजी, और भगवान लटूरे क्या निकल रही है, हमको भी दिला देगा, रातों रात अमीर हो जाएं, फुल बिंदास मजे से जिएंगे। तो ऐसे करके परेशान रहता था, लेकिन जीवन निकल गया। उसके पास जमीन थी, जमीन में फसल नहीं उगती थी अच्छी, जमीन में फसल ही नहीं उगती, पथरीली जमीन थी, मिट्टी में पता नहीं दम नहीं था, क्या था। बोले मालिक यार आपने जमीन में दी तो ऐसी बेकार वाली जमीन थी, ढंग से फसल होती नहीं है, और पागलों के यहाँ पे हीरो की खदान निकल रही है, और हमारा कोई ध्यान नहीं है। बड़ा दुखी रहता था, पैसे से बहुत परेशान था, और उसके जीवन की इम्तिहा हो गई। उसने बोला होगी तो देखी जाएगी, अब हीरो की खान ही टूटनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो पैसे चाहिए हीरो की खान टूटने के लिए, खर्चा होगा ना, तो पैसे थे नहीं, तो अपनी जमीन को उसने बेचा, खेत को बेच करके पैसा इकट्ठा किया और बोरिया बिस्तरा बांध के चल दिया। कहां? हीरो की खान ढूंढने के लिए। और उसके पास एक खच्चर था, उसको लादा सामान उसके ऊपर अपना और लेके चल दिया। गांव गांव गली गली घूमता रहा, कई सारे राज्यों में घूमा। 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 10 साल गुजर गए। कितने? और 10 साल में सारा पैसा खत्म हो गया, हीरो की खान नहीं मिली। लेकिन हाँ, न्यूज मिलती थी आए दिन अखबार में, एक और मिल गई, एक और मिल गई। और जब भी न्यूज पढ़ता था वो बहुत डिप्रेशन में चला जाता था। सारा पैसा खर्चा हो गया और खदान कहीं मिली नहीं, बहुत परेशान था, मालिक को, ऊपर वाले को कोस रहा था, और लग रहा था आज तो मेरे जीवन का अंतिम दिन है, आत्महत्या ही कर लेता हूं। तो बोला आत्महत्या करने से पहले चाय तो पी लूं कम से कम, ठीक है? तो खाली पेट मरना भी ठीक नहीं ना, दर्द ज्यादा होगा। चाय पी रहा था, अखबार सामने था, अखबार में पढ़ा कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी हीरो की खदान मिली। टाइटल में ही था, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी हीरो की खदान पाई गई। उसका दिमाग हिल गया, टाइटल में ही था, पढ़ना शुरू किया तो पता चला वो खदान उसी के खेत में मिली जो खेत उसने बेचा था। किम्बरले डायमंड माइंस का नाम सुना होगा, किम्बरले डायमंड माइंस, अफ्रीका महाद्वीप सबसे बड़ी हीरो की खदान कहां मिली? उसकी जमीन में हीरे दबे हुए थे, इसीलिए फसल नहीं होती थी, फसल इसलिए नहीं होती थी। और किम्बरले डायमंड माइंस वहां दबी हुई थी, और वो ढूंढ कहीं और जाता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपकी टीम में ज्यादा बढ़िया फसल हो रही है, नहीं हो रहे, टेंशन मत लो। मुझे लगता है फसल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हीरे दबे हुए हैं, है ना, इन्हीं के माध्यम से बड़ा हो सकता है। हमारी टीम में बैठ जाइए, 2005 में और 2006 का वक्त ऐसा था, 2 साल का टाइम ऐसा था कि आगरा में वेन्यू चलता था। तो ऐसे मैं नहीं बोलता, दूसरे लोग बोलते हैं, 2004, 2005, 2006 ऐसा टाइम था कि मतलब बड़े जितने भी फंक्शन होते थे वहां पे एंकरिंग मैं करता था, और मतलब जो प्लान में क्लोजिंग के लिए ऐसे स्पेशल डिमांड होती थी, और ऐसी डिमांड होती थी अगर सर प्लान ले लेंगे तो लोग पैसा खर्चा करके मेटाडोर भर भर के लेके आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां भर के लाते थे, ठीक है, ऐसे था। तो हालांकि मुझे, लेकिन मैं सोचता था मैं बढ़िया प्लान देता हूं तो मेरी टीम में रिजल्ट क्यों नहीं आते, ठीक है? लोग आते थे, बढ़िया साइन अप होते थे, एक एक मेन्यू पे 100, 125, 150 साइन अप होते थे, 200 साइन अप होते थे, है ना, एक बार में बढ़िया रहता था। ऐसे कुछ था सर, ऐसे लोग बोलते थे।
एक दिन में 2 प्लान होते थे और डिमांड रहती थी कि पता करते थे माधव सर का प्लान लेंगे, सुबह वाले में शाम वाले में, क्लोजिंग किस में करेंगे, उसी में लाएंगे, रोक लेते थे अपने गेस्टों को, तो रिजल्ट ज़्यादा आते थे। लेकिन फिर भी हमारी टीम नंबर 1 नहीं हो रही थी। उसके पीछे क्या था कारण कि माधव जी तो चमक रहे थे, है ना, तो बढ़िया प्लानर, बढ़िया ट्रेनर, बढ़िया ये बढ़िया वो, बाकी टीम के बंदे को बोला किसी को बोलना ही नहीं आता, ऐसे मान रखा था, किसी को बोलना आता नहीं है, ना खड़े होना आता, ना कुछ, कैसे काम चलेगा। और जबकि ये सिर्फ मान्यता होती है, होता ऐसा कुछ नहीं। जब मौका मिले तो कोई भी चौका मार सकता है ना, मौका मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। और उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा हमको कि हमारी टीम डाउन होना शुरू हो गई। ठीक है, खामियाजा, आप चमक रहे हो, आप सितारे हो, तो आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है। आपको कोई नहीं पूछ रहा, लेकिन आपकी डाउनलाइन की बल्ले बल्ले हो रही है, आपकी पीढ़ियां सुरक्षित होने वाली है। ज्यादा अपनी अपनी करने का बिजनेस नहीं है। ठीक है, तो फिर उस गलती को समझ में आया। उसके बाद फिर हमने अपने टाइगरों को देखना शुरू किया, नरसिंह ग्रेवाल जी ने और हमने मिल करके धीरे धीरे करके। और क्या हुआ, पूरी टीम से लोग आना शुरू हुए, मंच पे जाना शुरू हुए। और प्रोग्राम्स में पहले हमारे वो लोग वॉलंटियर नहीं बनते थे, झगड़ते थे सब लोग, अरे सर हमारी चलती नहीं है, वॉलंटियर नहीं बनते लोग। ये लोग बोलते थे अरे हमारे लोगों को मंच पे नहीं मिलता, माइक नहीं मिलता, माला नहीं मिलती, वॉलंटियर नहीं बनते, जिम्मेदारी नहीं मिलती। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें होना शुरू हो गई। लोगों ने प्रमोशन करना शुरू कर दिया, हमारे साथ के सभी लीडर्स ने, और इतना बड़ा काम खड़ा होना शुरू हो गया। वो लीडर्स निकलने शुरू हो गए, और आज वही लीडर्स की एक झलक और एक डायलॉग सुनने के लिए पूरा हिंदुस्तान तरसता है। आज ये पोजीशन हो गई है ना। आज जिनको ऐसे लगता था कि इनको आता नहीं है, ठीक है, और आज वही उनकी ललकार, उनके गजब की हुंकार रहती है। हमारे वही रॉयल ड्रीमर्स टीम के सारे जो मेन पिलर्स हैं, और वही टीम आज नंबर 1 भी है, रिजल्ट्स भी सबसे टॉप पर हैं, सारी चीजें टॉप पर हैं। तो ये बिजनेस क्या है, ज्यादा अपने अपने चक्कर में रहने का नहीं है। मैं स्टेज पे प्लान लूंगा, मैं एंकरिंग करूंगा, मैं क्लोजिंग करूंगा, मैं ट्रेनिंग लूंगा, मैं मीटिंग लूंगा, मैं आगे कुर्सी पे बैठूंगा, मैं ये करूंगा, तो मैं जल्दी इसकी निकलने वाली है। ठीक है, ये क्या है कि मैं कर सकता हूं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे साथ ही कौन आगे आगे रोल निभा सकता है, कोई काम कर सकता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये अपने बिजनेस में मौका देने का है, अपने लोगों को निखारने का है, उनको ज्यादा मौका देने का है। तो आपकी टीम में लीडर्स बनते हैं तो आपका बिजनेस और तेजी से चलता है। ये हमने सीखा, और उसका परिणाम ये हुआ आपके सामने है।